मझवा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और शाम 5 बजे तक 50% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम है जो ग्राउंड जीरो पे उतरकर दिन भर कहाँ क्या रहा देखती रही, निगाह से चीज़ों को देखती रही, परखती रही। ऐसे में क्या समीकरण था, किसका पलड़ा भारी है, इन सब बातों के लिए हमारे साथ में सुरेश सिंह जी हैं। सुरेश जी, क्या समीकरण आपने देखा, दिन भर का क्या रहा? अब देखिए, जो समीकरण पहले बताया जा रहा था त्रिकोणीय लड़ाई है, तो जो देख के लगा वो कि त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब एक तरीके से कहा जाए तो इतनी टफ लड़ाई है कि जीत हार का प्रतिशत जो है वो 10,000 के अंदर रहेगा। जो वोट कटे हैं, दीपू तिवारी ने जो वोट काटा है, बसपा ने जो वोट काटा है ब्राह्मण समाज का, वो काफ़ी निर्णायक होने जा रहा है। अगर दीपू तिवारी ने वोट अच्छा खासा काटा होगा, बसपा ने वोट बढ़िया काटा होगा, तो भाजपा के लिए जीतने के लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर वोट उतना नहीं कटा है तो भाजपा के लिए जीतने के लिए आसानी होगी। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि भाजपा इस समय एज में है, जीत सकती है भाजपा। लेकिन लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है और देखने वाली बात अब ये 23 तारीख को है कि भाई जीत किसकी होगी। लेकिन लड़ाई बड़ी कठिन है यहाँ पे। अच्छा, एक दलित कहा जा रहा था कि दलित को रमेश बिन का है कि वो बीएसपी के साथ 15 साल तक जुड़े रहे और विधायक भी थे, तो दलित जो है बहुजन का वोट माना जाता था। लेकिन रमेश बिन ने कोशिश की दलित वोट अपने पास लाने के लिए। क्या ये संभव दिखा है? दलित वोट बैंक टूटा है, लेकिन उतना नहीं टूटा है जो हम लोगों ने फील्ड में देखा। तो कि दलित वोट बैंक 10% टूटा है। चूँकि रमेश बिन 3 बार बहुजन समाज पार्टी से ही विधायक रहे हैं, वो कंटिन्यू उसकी सियासत भी दलित समाज के बीच किए हैं, तो उनका प्रभाव तो दलित समाज के बीच है ही। लेकिन इतना ज़्यादा वोट नहीं टूटा है जितने की उम्मीद थी कि जितना कि दलित वोट टूटेगा। 10% वोट तो दलित समाज का टूटा हुआ है। अब दलित समाज का वोट अगर 10% कितना इफेक्टेड होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे किंग मेकर सिर्फ ब्राह्मण समाज है। अगर ब्राह्मण समाज का वोट बसपा में काफ़ी हद तक गया होगा, तभी ये सीट भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी। नहीं तो वरना हमें लग रहा है कि आज के डेट में अगर कहा जाए, जो हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही समाजवादी पार्टी लड़ रही। हाँ, जीत हार का प्रतिशत जरूर कम होगा, मेरे ख्याल से 10,000 के अंदर होगा। वो काफ़ी क्लोज यहाँ पे फाइट होने जा रही है मिर्ज़ापुर मझवा में। हमारे साथ में लकी हैं। लकी, एक चीज़ ये जानना है कि देखिए, जाति समीकरण के आधार पर टिकट भी बढ़ता है और वोट भी जाति समीकरण पर होता है। क्या लग रहा है कि जो बिंद बिरादरी है, क्या पूरी तरह से रमेश बिंद के साथ जुड़ी रही या बीजेपी ने सेंध मारी है? नहीं, बिल्कुल जैसे बिंद बिरादरी की है और एक पर्टिकुलर जो प्रत्याशी है, और रमेश बिंद की जो छवि पर ही डॉक्टर ज्योति बिंद जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी और डॉक्टर रमेश बिंद की छवि पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा है। बेशक वो नई प्रत्याशी रही, लेकिन डॉक्टर ज्योति बिंद का व्यवहार रमेश बिंद से अलग भी माना जाता है। लेकिन बिंद बिरादरी का वोट जो है एक तरफ से माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी को पड़ा है। परंतु जिस तरीके देखा जा रहा था, चुनाव से एक हफ्ते भर पहले की बात थी कि त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही थी। लेकिन ये आज जो है प्रतिशत के आधार पर ये क्लियर हो गया है कि लड़ाई जो है दो पक्षी थी, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की लड़ाई थी। और जो इस समय प्रतिशत आए हैं और आधा एक घंटे बाद और जो है प्रतिशत क्लियर हो जाएगा, 52-53% या 55% तक यहाँ का मिर्ज़ापुर का मतदान जाएगा। तो इस आधार पर जो दिख रहा है कि कांटे की टक्कर थी और जो है 10,000 के अंदर ही जो है जीत हार का फैसला हो पाएगा इस समय। हमारे साथ में दीपक हैं। दीपक, 2 दिन पहले तक ये पूरा कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है वो इस बार एकजुट होकर के दीपू तिवारी बसपा से जो कैंडिडेट हैं उनकी ओर जाएगा। लेकिन 2 दिन में क्या कुछ समीकरण बदले हैं? क्या रहा है 2 दिन? नहीं, देखिए, ये तो बता दें कि ये खबर जो आ रही है वोट प्रतिशत जो कम पड़े हैं, इसमें हम आपको बता दें कि अभी तो अपना अपना मताधिकार सभी ने कर दिया है। अब ये तो 23 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बहुत ही बुरी खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सपा उनसे अच्छी लड़ाई में है। और बिंद बिरादरी की बात करें, चाहे मुस्लिम की चाहे यादवों की, तो ये टोटल वोट सपा में जाती दिखाई दे रही है। और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा सपा को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सपा को दिखाई दे रहा है फ़ायदा। हमारे साथ में शिव तिवारी जी हैं। सर, ये बताएं, आप दिन भर आज ग्राउंड जीरो पे थे और कई बूथों पे किया, मतदाताओं का रुख किस ओर है? क्या बीजेपी की ओर आज भी है या पीडीए? चुनाव परिणाम तो 23 को आएगा, मगर जहाँ तक मैंने सुबह से मैंने देखा है या जो मैंने पूरा चुनाव का सर्वे किया, उस आधार में मैं कह सकता हूँ कि जो लड़ाई है बहुत कांटे की टक्कर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है।
मगर जो ब्राह्मण मतदाता की बात हो रही बटने वाली, तो जो अगर 1-2 हज़ार % की बात करूँ मैं ही, ब्राह्मण मतदाता ने पूरा जो है उन्होंने भाजपा को वोट किया है। और भाजपा की लड़ाई हमको जो लगता है सपा से भाजपा बेहतर स्थिति में है। कुल मिलाकर देखा जाएगा उनके पास बिंद वोटर हैं, मुस्लिम वोटर, यादव वोटर हैं, तो भाजपा के पास भी अपना वोटर है, ब्राह्मण वोटर था, बढ़िया वोटर, ठाकुर और उमिया सारे वोटर हैं। तो मिला के कांटे की टक्कर तो है, बट इसमें जो लग रहा है, हमको लग रहा है कि जो मार्जिन है वो कम हो सकता है, मगर बीजेपी मजबूत स्थिति में आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की जो टीम थी, जो ग्राउंड जीरो पर जगह जगह बूथों पे जा रही थी, और जो देखा गया है समीकरण की वाकई में जो टक्कर है वो बड़ी कांटे की है। कहीं सपा कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सपा फाइट में है और वो प्लस में है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी के उम्मीदवार जो दीपक तिवारी ने ब्राह्मण वोटों में बड़ी सेंध लगाई है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो वहीं कुछ पत्रकारों का ये भी कहना है कि नहीं, कितनी भी फाइट कुछ भी हो, लेकिन अभी भी बीजेपी प्लस में है। हालांकि ये पूरी मतगणना जो वोटों की गिनती वो 23 तारीख को तय हो जाएगा कि मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मिर्ज़ापुर।